यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीत वियोगी। मानस रोग कछुक में गाय, हई सबके लखि बिरले न पाए। जाने ते छीजै कछु पापी, नास न पावई जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनहि हृदय का नर बापुरे। राम कृपा नासै सब रोगा, जो एहि भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संजम गहन विषय के आशा। रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भलहि सो रोग न साही, नाहि ते जतन कोटि नहीं जाही। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नाई, विषय आस दुर्बलता गई। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रहे राम भगति उर छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, के मुनि ब्रह्म विचार विसारद। सब कर मत खग नायक एहा, करहि राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूलई नव बरु बहुविधि फूला, जीवन लै सुख हरि प्रतिकूला। तृषा जाय बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिसाना। अंधकार बरु रवहि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। मस कहि करहि बिरंचि प्रभु, अजहि मसक ते हीन। अस विचारि तरि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। विनिष्टतम वदामि तेन अन्यथा वचांसि मे, हरिं नरा भजन्ति यति दुस्तरं तरन्ति ते। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले ही। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते, परंतु नाश को प्राप्त नहीं होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये विनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। समुद्र रूपी वैद्य के वचन में, सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास और विषयों की आशा न करें, यही संयम परहेज हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ीय श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नहीं बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद जी आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं पक्षीराज, उन सबका मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर भले ही बाघ उगावे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। मृत तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आए, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है।
प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही बसते हैं। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ यह सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है, कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम।